मुआशी इस्तेकाम की बात सब करते हैं और सब जान के वो सियासी इस्तेकाम से कितना जुड़ा हुआ है, लेकिन सियासी इस्तेकाम लाने के तरीक़ेकार क्या है? आम फहम बात तो ये है, जमहूरी सोच तो ये है कि जब भी आप किसी से सियासी इस्तेकाम की बात करें तो वो बातचीत का जिक्र करेगा, बैठकर पॉलिटिकल डायलॉग करने का जिक्र करेगा। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि चाहे लाठी से हो या बातचीत से सियासी इस्तेकाम लाना चाहिए। तो ये लाठी से सियासी इस्तेकाम कैसे आता है कि नई बहस शुरू हो गई है? बिलावल साहब का जरा बयान सुनिए। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रिट ऑफ द स्टेट हो। ये लटबरदार किस्म की जमहूरियत क्या हुआ करती है, इसका खाका क्या होता है? इसके अलावा इससे पहले बिलावल साहब ने एक और बात भी की थी कि ब्रूट मेजॉरिटी से कानून साजी की करनी चाहिए। एक या मेजॉरिटी होती है या माइनॉरिटी होती है, ब्रूट मेजॉरिटी क्या होती है? गालिबन हमने फिर वो देख भी लिया 26वीं तरमीम के मौके पे। ये भी सुनिए। अगर ऑपोजिशन आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी करना पड़ूंगा। जो मुतनाज़ा रास्ता है उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। सियासी इस्तेकाम की अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी डेफिनेशन है और उस तक पहुंचने का अपना अपना नजरिया है। मौलाना फजल रहमान साहब के नजदीक सियासी इस्तेकाम कैसे आ सकता है, सुनिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आए, धांधली से पाक हों, जिसकी भी हुकूमत बने वो फिर मसाइल के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हर MNA मिनिस्टर वो पब्लिक के सामने जाने से डरता है क्योंकि उसका नुमाइंदा नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के नजदीक जो सियासी इस्तेकाम है उसका खाका कुछ यूं है। अगर आज अपोजिशन अपने आप को हावी समझती है तो वो बात नहीं करेगी, हुकूमत हावी समझती है तो वो बात नहीं करेगी। तो आज सबको अपनी जगह से थोड़ा अपनी पोजीशन से पीछे हटकर मुल्क का सोचना होगा। ये आपको हुकूमतें भी छोड़नी होगी और ये एक बड़ी मुश्किल बात नजर आती है, लेकिन अगर मकसद मुल्क की फलाह हो, अवाम की फलाह हो, फिर आपको ये करना पड़ेगा। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि ये आइदर और या मदर ऑफ ऑल डील्स या सिस्टम ही जा रहे हैं। सो वो हमें अभी भी वक्त है, बसीरत दिखाएं, डोंट मेक अस अ लाफिंग स्टॉक। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल के अंदर से स्टेटमेंट जारी की है जी। उन्होंने कहा है कि जोर जबरदस्ती का इस्तेकाम पायदार नहीं होगा। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर खारजा ने कहा कि सियासी इस्तेकाम के हुसूल के लिए कौमी मफाहमत और कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी है। उन्होंने वजीर ख़जाना को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या हुकूमत सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम हासिल कर सकती है या IMF की फंडिंग हासिल कर सकती है? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप आमराना हुक्मरानी के जरिए इस्तेकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये पायदार नहीं होगा। दरख्वास्त उन्होंने ये की है कि मुझे पार्टी के बानी चेयरमैन से मुलाकात का मौका फराहम किया जाए ताकि कौमी मफाहमत और इत्तेफाक राय के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करे। ये तो है PTI से शाह महमूद कुरैशी साहब का मौक़िफ़। हुकूमत के तेवर क्या है जी? शहबाज शरीफ साहब की इस तकरीर से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोके, उसको तोड़ दे। और ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती, ये एक फितना है, तखरीब कारी का एक जत्था है। उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं, इनकी प्रोसिक्यूशन हो। इट्स आवर नेशनल ड्यूटी टुडे।